हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास में। आज का टॉपिक है ओ का उच्चारण के बारे में। आज हम समझेंगे ओ का उच्चारण कैसे किया जाता है। आज हम पूरा डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप तो खुद जानते होंगे कि क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको सबको पता है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन होगा, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर देना, टच कर देना, और उधर भी बेल आइकन दिखेगा, उसको भी टच कर देना, ताकि आने वाले जो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यही है, यही कहना था। तो चलते हैं वीडियो की ओर। ज़्यादा भाषण नहीं करेंगे क्योंकि उतना भाषण सूट नहीं करता है। हाँ, आज का टॉपिक क्या है आपको पता है सबको। आज का टॉपिक है ओ का उच्चारण कैसे किया जाता है। देख रहे हैं ना? ठीक, सही से देखना, पूरा वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे ओ का उच्चारण हम यहाँ पे समझेंगे कि ओ का उच्चारण में कौन कौन से वर्ड आते हैं। जैसे कि ओ, उ, इस तरह का इसमें वर्ड आते हैं। अब देखते हैं नियम, रूल्स। अब इसका नियम और रूल्स हमें क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अगर आपको नहीं दिखता होगा तो हमारे वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। नीचे लिंक मिल जाएगा। टेंशन लेने का कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने पूरा बोर्ड कवर किया हूँ, इसलिए थोड़ा अगर साफ नहीं दिखता होगा, छोटा छोटा अक्षर दिखता होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे आपको बताया जाएगा, पूरा लिख के दिखाने वाला हूँ। तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। आप बैठिए, मैं सब कुछ अपने डिटेल्स मतलब आप एक्सपीरियंस को इस तरह कैसे बताना है, इसको हम पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे दो व्यंजनों के बीच व्यंजन जब शब्द आता है और स्वर के बारे में, तभी हमको याद आता है वीडियो के बारे में। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ कि मेरा वीडियो जो है ना, ए, ई, आई, ये 3 वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर देख सकते हो। दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ओ का उच्चारण क्या होता है? ओ होता है। जैसे यहाँ पे आपको जैसे DOG, आपको तो दिख रहा होगा, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिख दिए। DOG क्या है? डॉग। क्या लिखेंगे इसको? डॉग। डॉस पर ऊपर और चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, ग लिख देंगे, क्या हो जाएगा? डॉग। डॉग मतलब क्या होता है सभी जानते हैं, तो बताने का कोई ज़रूरत नहीं। बता दें क्या? कुत्ता। लेकिन वीडियो में शूट नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी बता दिए। ऐसा नहीं, ऐसे गलत मत सोचना। डॉग मतलब एक कुत्ता भी होता है और भी कुछ होता है। लेकिन अगर इसके बारे में अगर डिटेल्स में पूरा जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे पूरा डिटेल्स जान सकते हैं कि डॉग मतलब क्या होता है। और ये नहीं कि डॉग मतलब सिर्फ कुत्ता ही होता है, और भी उच्चारण होता है। तो चलते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बॉक्स, BOX, यहाँ पे बॉक्स। अब देखते हैं कि ये जो शब्द जो बना है कैसे बना है। शब्द जो बना है व्यंजन, क्या बोल रहा है? व्यंजन के जस्ट अपोजिट आगे अगर ओ क्या है? AEIOU, पता है आपको क्या है ओ? तो ओ क्या है? एक स्वर है, आपको पता है। अगर व्यंजन के बीच में आने वाले ओ का उच्चारण क्या हो जाएगा? ओ होगा। इसीलिए इसी को कहना है डॉग। मतलब वो नहीं कि ओ नहीं पढ़ देना कि डॉग, ऐसे नहीं पढ़ना है। ड का उच्चारण इस तरह के, यहाँ पे देखिए आ रहा है, ओ पर चंद्र बिंदु। तो आपको इसी को ध्यान में रखना है। डॉग यहाँ पे समझ गया। यहाँ पे देखिए और SOIFT
टी, सॉफ्ट। सॉफ्ट आपको पता है, सौ, ऐसे सौ का कड़ा पड़े है ना बड़ा खड़ी, ऐसे सौ, उसके बाद ओ आया, सौ, उच्चारण ओ पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, ओ। ये कौन सा शब्द है, ओ, सॉफ्ट। चंद्र बिंदु दे देंगे। अब यहां पे एफ टो, सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट। फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स। इसमें क्या रहा है, व्यंजन के जस्ट अपोजिट में अगर ओ का उच्चारण हो तो उसका उच्चारण हिंदी में क्या हो जाएगा, आ होगा, आ होगा। आपको पता है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, दोबारा बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं, समझदार है खुद। फॉक्स, एफ से फॉ। अब यहाँ पे आकर लगाएंगे, उसके बाद चंद्र बिंदु, फॉक्स को, अधोक को, सो, फॉक्स। अब जानते हैं फॉक्स मतलब क्या होता है, अब बॉक्स मतलब क्या होता है। फॉक्स, लोमड़ी, बॉक्स, बक्सा, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्लॉट है, PLOTE, प्लॉट। इसमें क्या रहा है, ओ का उच्चारण आ रहा है, ओ, प्लॉट। प्लॉट, इस तरह का सब। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ गए यहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम क्या है, नेक्स्ट नियम इसी में है, जैसे कि अगर, लेकिन एक ओ के बाद, इसी में है, जैसे ओ के बाद उसमें क्या, पहले बताया कि ओ का उच्चारण, यानी कि व्यंजन जो है, व्यंजन शब्द है, व्यंजन शब्द के आगे अगर ओ हो तो किसका उच्चारण आता था, ओ का। अब यहाँ पे देखिए, ओ के बाद, किसका बाद बोल रहा है, ओ के बाद व्यंजन के उपरांत तुरंत ई हो। ओ के बाद अगर ई हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अक्सर अ होता हुआ दिखाई दे जाए। यहाँ पे जैसे ओ, ये ओ होता हुआ दिखाई देगा या होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, बॉल, बॉल, क्या पढ़ेंगे इसको, बॉल। फॉन, PHONE, फॉन, क्या पढ़ेंगे, P से फो, O से O, एन ई। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि ओ के बाद, ओ के बाद क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। आइन क्या है, व्यंजन है, ईश्वर है। तो वही बता रहे हैं कि ओ के बाद व्यंजन के उपरांत तुरंत क्या है, व्यंजन के उपरांत, ये व्यंजन के उपरांत है। ओ के बाद क्या है, व्यंजन है, उसके उपरांत तुरंत क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो वही बोल रहा है, ओ के उपरांत तुरंत ई हो तो उसका उच्चारण अक्सर अ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ लिए, और उदाहरण देखिए यहाँ पे, फॉन, ड्रोन, रोप, रोट, रोट, इस तरह का वर्ड। वोट, नोट, इस तरह का वर्ड क्या है। अब यहाँ तक क्लियर हो गए। हमें ऐसा है कि आप यहाँ तक सीख गए होंगे। अगर आप नहीं सीखे होंगे, नहीं जानते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमारे कमेंट में ज़रूर
बताइएगा लिख के कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम क्या है? शब्द के अंत में आने वाले ओ का उच्चारण अक्सर क्या होगा? ओ भी हो सकता है, ओ भी, ये तो हम बता दिए पहले, लेकिन जैसे जस्ट इसी का सेम टू सेम उच्चारण है। तो आप देखिए यहाँ पे कि शब्द के अंत में आने वाले ओ का उच्चारण क्या होगा? पहले आप जानते हैं ओ होगा। जैसे गो, एक कौन सा शब्द है? गो। क्या हो रहा है? ओ का उच्चारण हो रहा है। ओ किसका उच्चारण आ रहा है? ओ का। जैसे नो, ये जो नो है किसका उच्चारण आ रहा है इसमें? नो। ये तो सिंपल सी भाषा, आप अगर नहीं भी जानते हैं पढ़ने के लिए फिर भी बोल देते हैं नो। किसका उच्चारण आ रहा है? ओ का उच्चारण हो रहा। अगर इस तरह का वर्ड आपको कहीं भी दिखे तो समझ लीजिए उसका उच्चारण ओ होगा। जैसे कि यहाँ पे आप बता दें कि शब्द के अंत में, लास्ट में अगर एक वर्ड रहे या दो वर्ड रहे उससे मतलब नहीं होता। यहाँ पे शब्द के अंत में बता रहा, अगर शब्द के अंत में ओ हो तो उसका उच्चारण ओ होगा। जैसे नो, सो, सो क्या है? शब्द के अंत में ओ हो रहा है। तो इस तरह का शब्द आपको दिखने को मिलेगा। तो चिंता करने का कोई बात नहीं है, घबराने का कोई बात नहीं। इंग्लिश पढ़ना समझना आसान है, सिर्फ हिम्मत रहना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम। यहाँ पे नेक्स्ट नियम क्या बता रहा है कि शब्द के अंत में अगर ओ आर ई हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? अक्सर अ होगा। जैसे कि क्या होगा? अ होगा। जैसे लोर, LORE, लोर क्या है? लोर। इसमें उच्चारण क्या आ रहा है? ORE, ORE उच्चारण आ रहा है। अगर इस तरह का शब्द आपको दिखाई दे तो क्या पढ़ेंगे? ओ। अब देखिए यहाँ पे CORE, कोर, इसमें क्या आ रहा है? CORE, कोर, कोर। तो शब्द के अंत में यानी कि क्या आ रहा है? ORE आ रहा है। तो अगर आप इस तरह का शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे तो क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। यहाँ पे अ, ओ, औ, ये तीन चीज क्लियर हो गया। ओ, ये तीन चीज क्लियर हो गया आपको। तो अब नेक्स्ट नियम देखते हैं यहाँ पे और कुछ समझा देते हैं। जैसे SHORE, शोर। ऐसे स, तालब स, और उसके बाद फिर ओ से औ का RE, र। इसमें जो ई का जो है ना, इस ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ आपको शब्द मिलेंगे जो कि ई का उच्चारण नहीं हो रहा, उसमें ओ का भी उच्चारण नहीं होता है। आपको बहुत से ऐसे शब्द देखने को मिलेगा। लेकिन रूल्स और नियम आपको इन दोनों को पालन करना है, देखना है और सीखना है, सही उच्चारण करना है। कौन सा वर्ड में कौन सा उच्चारण लग रहा है आपको उसमें ध्यान देना है। ऐसे तो बहुत ऐसे शब्द है जो कि आपको पिछले वीडियो में दिखाए होंगे या देखे होंगे कि शब्द तो ऐसे है जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को मान लेते हैं। जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं, अगर LORE क्या पढ़ेंगे? लौरी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इस तरह का नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए सब हर चीज़ में रूल्स और रेगुलेशन होता है और नियम होता है। तो नियम पे पढ़ना है, जो भी पढ़ना है तो नियम पे पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है, ऐसा गलत हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ तक आप समझ लें, कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना? ठीक है। कोई दिक्कत हो तो अगर कमेंट बॉक्स है मेरे पास मौजूद, उसमें जाके आप कमेंट कर दो, यहाँ से तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा।
हमारा टीम रिप्लाई देने के लिए बैठा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आप लोग को। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम के बाद। अब हमारा देखिए नेक्स्ट नियम में हम क्या बतलाते हैं, नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। जैसे कि अब यहाँ नेक्स्ट नियम क्या बता रहा है कि एक शब्द से अधिक खंड वाले शब्द, आप समझिएगा, एक शब्द से अधिक खंड वाले शब्द के अंत में ओ आर या ओ एन हो तो इसका ओ का उच्चारण अक्सर अर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या बताए, शब्द खंड, जो शब्द खंड है, जो ज़्यादा शब्द है उसमें शब्द के अंत में आने वाले ओ आर अथवा या ओ एन हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आर होगा। जैसे यहाँ पे इसका उच्चारण अगर यहाँ पे देखिए ओ आर लिखा हुआ है, जस्ट ओ आर, यहाँ पे ओ आर लिखा हुआ है तो इसका उच्चारण आर होगा। यहाँ पे देखिए एक शब्द यहाँ पे इंस्पेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट में क्या है, ओ आर लगा हुआ है। अब एक शब्द हम देखते हैं यहाँ पे वांटन, WANTON, में देखिए यहाँ पे ओ आर लगा हुआ है, यहाँ पे ओ एन है। आपको समझने वाली बात है, अगर शब्द के अंत में अगर ओ आर दिखाई दे तो क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। अगर वही शब्द यहाँ पे अगर ओ एन कर देते हैं इंस्पेक्टर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वांटन, या इसको आयन पढ़ेंगे, यहाँ पे आयन। अगर इस तरह का शब्द आपको बहुत ही देखने को मिलेगा, लेकिन कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे आपको वेरियर, यहाँ पे देखिए इस शब्द में आर का आ रहा है, तो जहाँ ओ आर रहे उसको आर पढ़ना है, जहाँ ओ एन रहे तो सिंपल सी बात है, इसको आयन ही पढ़ेंगे। वांटन, यहाँ रिवन, RIBBON क्या पढ़ेंगे, रिवन पढ़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम, यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट नियम। अगर शब्द के अंत में शब्द में अगर शब्द में ओ के बाद, अगर शब्द में ओ के बाद, इसके बाद ओ के बाद ये अक्षर कोई भी अक्षर हो, अगर शब्द के बाद अगर शब्द में ओ के बाद एक अक्षर को छोड़कर, इसको छोड़कर, एक अक्षर को छोड़कर अगर ई यहाँ आता है, अब बीच में कुछ भी आता हो, तो उसका उच्चारण क्या होगा, अक्सर ओ होगा। लेकिन निम्न ऐसे कुछ शब्द है जो कि आपको कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे तो उसका उच्चारण, ओ का उच्चारण सिर्फ अ तथा कुछ शब्द में ओ का उच्चारण ऊ का उच्चारण होता है। जैसे सेकंड नियम के बारे में, अगर शब्द में ओ के बाद एक अक्षर को छोड़कर ई हो तो ऐसे समय में ओ का उच्चारण क्या होगा, अक्सर ओ होता है, ओ। लेकिन वही निम्न शब्द में ऐसे कुछ शब्द है जो कि आपको ओ का उच्चारण अ भी होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल में देता COME, कम, तो इसमें किसका उच्चारण आ रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है, इसमें आ का उच्चारण आ रहा है। सम, इसमें भी आ का उच्चारण आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का अब देखते हैं नेक्स्ट नियम में क्या कि ओ के बारे में, कि ओ से अ भी होता है ऊ भी होता है। अब देखते हैं ऊ के बारे में, यहाँ पे IMOB,
क्या पढ़ेंगे? मूव। उसमें ऊ का उच्चारण आ रहा है, ऊ का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ऐसे और भी शब्द है आपको मिल जाएंगे, जैसे सम, प्रूव, इसमें भी ऊ का उच्चारण आ रहा है प्रूव में। प्रूव, इसमें भी क्या आ रहा है? ऊ का उच्चारण आ रहा है। तो अब समझ गए होंगे कि ओ से अ भी होता है, अ का उच्चारण भी होता है, और ओ से ऊ का भी उच्चारण होता है, आ का उच्चारण भी होता है और ऊ का उच्चारण होता है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए? इसका यहाँ तक तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ होगा कि अ से ऊ भी होता है, अ से आ भी होता है। आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है, सिर्फ आपको नियम को जानना है, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कम, सम, डन, नन, ओ से। अब ऊ से होता है मूव, प्रूव, अप्रूव, डिसप्रूव, ऐसे शब्द है। तो शब्द में कुछ ऐसे भी शब्द है जो कि आ का भी उच्चारण होता है, ऊ का भी उच्चारण होता है। आप यहाँ तक कन्फर्म समझ गए हैं कि अगर आपको इस तरह का वर्ड कहीं भी दिखाई दे तो आप समझ लेंगे कि किसका कहाँ प्रयोग होता है। तो यहाँ तक वीडियो आप कैसा रहा, अगर हो रहा है, आप क्या फील हो रहा है, हम भी जान सकें कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, हमारे वीडियो से क्या सीख रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे वीडियो से कुछ सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।